हेलो स्टूडेंट, हम थे मोशन इन प्लेन में आपका चैप्टर 4 क्लास 11th। तो पहला पार्ट हमारा पढ़ा हुआ है आपका प्लेलिस्ट में आपका। हमें शुरू करना है आज सेकंड पार्ट में आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका। तो पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हमने करा दिया था आपका, मतलब टू वेक्टर्स आपस में जब कैसे होंगे आपके हेड और टेल से आपके जुड़ेंगे आपके, तब जाके रिजल्टेंट मिलेगा। वही हमको आज सीखना है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्म में आपका किस तरह से बनता है आपका। मान लीजिए हमारे पास कोई टू वेक्टर्स है आपका, इस तरह से ए वेक्टर हुआ, बी वेक्टर है, ठीक। बी एडेड टू वेक्टर्स हाउ? if the magnitude of first vector is a and direction also is a, we represent as like that a vector. The head of the first vector is connected with the tail of the second vector। मतलब क्या होगा आपका, दूसरे वेक्टर का टेल से कनेक्ट होगा। ये हेड है पहले वेक्टर का, दूसरे वेक्टर का क्या है, टेल है आपका। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हेड टू टेल मेथड बोलते हैं इस चीज को। मतलब पहले का हेड और दूसरे का टेल आपस में जोड़ना आपका, और जब इसका रिजल्टेंट मिलेगा तो मिलता अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या, अभी हेड टेल है आपका। अब देखो अपोजिट का मतलब इसका रिजल्टेंट अगर हम बनाए इसका, ये है इसका रिजल्टेंट आपका, तो ये कहलाएगा आपका आर। रिजल्टेंट ले लिया हमने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पेपर में पूछता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है आपका, या हेड टू टेल मेथड क्या है आपका। एनसीईआरटी में आपका पूरा का पूरा जो चल रहा है हमारा, एक भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक कुछ भी नहीं छूटेगा, इंक्लूडिंग आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे इसी में आपके। तो इसको बोलते हैं हेड टू टेल मेथड। मतलब हमारे पास टू वेक्टर्स है आपके, पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ ठीक ज्वाइंट है आपका, एडेड है आपका। जो रिजल्टेंट मिला हुआ है हमको, आर रिजल्टेंट मिला हुआ है, वो किस तरह से मिला हुआ है हमारा, अपोजिट, टेल टू टेल और हेड टू हेड। ये कहलाता है आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लिखेंगे कैसे पेपर में आपका, ये नोट्स में कैसे लिखेंगे, हम लिखवा नहीं रहे हैं, आप सुन लीजिए, ठीक। मेन टू वेक्टर्स, ठीक, आर एडेड ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड बी, of magnitude and direction a and b, ठीक, to the head of the first vector to the tail of the second vector and taken as the two sides of a triangle as a vector form। मीन्स कहने का सिंपल सा है हमारे पास, अगर हम इसको साइड के फॉर्म में बनाते हैं आपका p q r, ठीक। तो हम कह रहे हैं आपका, अगर हमने a वेक्टर लिया हुआ है तो a वेक्टर को कैसे लिखा, p q, b वेक्टर को कैसे लिखा है आपका q r। तो जो हमको रिजल्टेंट मिला है आपका पी आर, वो क्या मिलेगा हमको, अनदर साइड है किसकी, ट्रायंगल की। तो कैसे बोलेंगे हम लोग, पी क्यू प्लस पी क्यू हो गया आपका, प्लस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना मिला हमें, पी आर वेक्टर। तो ये बोला हमने कि टू वेक्टर्स आपस में ऐड होंगे, और वो ऐड इस तरह से होंगे कि जो टू वेक्टर से आपका वो कैसा हो, जो हमने ट्रायंगल की साइड लिया है वो शो कर रहा होगा। मतलब ये क्या शो कर रहा है आपका, ए वेक्टर ट्रायंगल की साइड पी क्यू, ठीक, और दूसरा आपका जो बी वेक्टर लिया है वो किसको शो कर रहा है आपका, ट्रायंगल की दूसरी साइड बी वेक्टर। जब इन दोनों को आपने ऐड किया तो मैग्नीट्यूड मिला अपोजिट डायरेक्शन में, तो लिखेंगे बी गेट अ मैग्नीट्यूड, उसके आगे लिखना जो बोला था हमने, बी गेट अ मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका एनालिटिकल मेथड भी आता है आपका, मतलब मैग्नीट्यूड अलग फाइंड करना पड़ता है और डायरेक्शन अलग फाइंड करनी पड़ती है इसकी। तो हम इसका एनालिटिकल मेथड आपका सिखा देंगे आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, आपका यही बता रहे हैं अभी आपका, ठीक। तो हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। यहां तक आपको लिख गया तो लिख लीजिए आपका, ठीक।
पेश कर रहे हैं हम। हमारे पास टॉपिक है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक प्रॉपर्टी बेसिक सी जो होती है पैरेललोग्राम की, इसकी आमने सामने की साइड्स कैसी होती हैं आपकी, इक्वल्स होती हैं आपकी, ठीक, और पैरेलल भी होती हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वल मिल गया है, इक्वल से हम लोग इसका ले जाएंगे आपका एनालिटिकल सॉल्यूशन आपका। सबसे पहले बताते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, और इसके अंदर दो सब टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। एक होता है हमारा लॉ ऑफ कोसाइन, दूसरा है आपका लॉ ऑफ साइन। क्या होता है आपका, ठीक, मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा इसमें, डायरेक्शन कितना निकलेगा, ये सब हमको निकालना है। तो होता क्या है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वी टेक टू वेक्टर्स, कोई भी टू वेक्टर, हमने ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर, पी क्यू मान लो, कोई भी मान लो। टू वेक्टर्स हमने लिए हैं आपस में, ठीक। वेक्टर्स कैसे हैं, जब आपके एडजॉइंट होंगे या बोल दो एडेड होंगे, तो इनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा, या को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे आपके। क्या बोला हमने, टू वेक्टर्स टेकन एज द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम which are adjacent side means आपका पैरेललोग्राम कैसा बनेगा आपका, this is one side, this is second side, we take this side vector p, vector q, side a b, ठीक, इस तरह से। तो हमारे पास पहला वेक्टर कौन सा होगा, q, और दूसरा वेक्टर कौन सा होगा, p। तो कैसा लिया गया, को इनिशियल वेक्टर, मतलब इनका जनरेशन बोला था पहले आपके पार्ट में, जिनका जनरेशन है कॉमन पॉइंट या इनिशियल पॉइंट सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं आपको, तो कैसे कहला है, को इनिशियल, ठीक, कॉमन पॉइंट से आपका जनरेट हो रहे हैं। लेकिन जो इनका रिजल्टेंट होता है वो होता पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्वल। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द पी और क्यू वेक्टर। ठीक, हेड टेल साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये आपका आपस में एडजॉइंट हुए। यहाँ पे पी है आपका, तो यहाँ पे पी होगा। ऐसा क्यों बोला हमने, क्योंकि आपके आमने सामने की साइड्स इक्वल होते हैं आपका, तो ए बी यहाँ पे सी पॉइंट मान लिया हमने, ठीक। और आपका ए हेड है आपका, इस तरह से। अब कहोगे सर आपने ये तीन तो इस तरह बना दी है, समझ में नहीं आया, बिल्कुल शॉर्ट। ऊपर वाला फॉरगेट कर जाओ माइंड में, ठीक, ऊपर वाला याद नहीं करो, आप कुछ भी नहीं याद करना। रूल कैसे कहा थे, पहला आपका हेड दूसरी टेल के साथ जुड़ा हुआ है, इसका रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका, बीच में बीच लिखते हैं, ए क्यू होगा आपका, तो ए क्यू होगा आपका। हम ये बोले हैं आपका रिजल्टेंट ऑफ क्यू एंड पी गिव्स रिजल्ट ऑफ पी आर, पी और क्यू का रिजल्ट हमको मिलेगा आर, क्लियर, ठीक। ऐसे ही हमको पी और क्यू का रिजल्ट कितना मिलेगा, आर। तो पी का हेड और क्यू का टेल आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, तब जाके हमको रिजल्टेंट आर मिला है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये है आपका पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या है आपका, वी टेक अ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक, इन विच वी गेट अ रिजल्टेंट एज अ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आपका। ओके, क्लियर। तो लिखेंगे कैसे आपका, ठीक, लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे, लैंग्वेज में बोल दी वही लिख लेना आपका, पॉज करके वीडियो देखो। Q प्लस पी, ये हम लिखे अभी साइड के हिसाब से, तो हमें साइड के हिसाब से कितना मिला, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो यहाँ पे लिखते हैं किनारे में आपका ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, हमें क्या मिला आपका, ए सी वेक्टर मिला, क्लियर। ऐसे ही हम सिमिलर ऊपर निकालेंगे। तो पहले इसको लिख लें, ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, क्यू, क्यू वेक्टर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी, पी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर आर वेक्टर, ठीक। इस तरह से हमको मिला आर वेक्टर आपका।
इतना क्लियर हुआ होगा आपको। हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं आज, रीजन यही है आपका। अगर चैप्टर आपका क्लियर है आपका, आगे आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। अभी स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे हम लोग वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में, लगभग 6 चैप्टर है आपका, आगे बहुत काम आता है इस चैप्टर से। थोड़ा सा स्लो कर दिया हमने, ठीक। हम देखा था अपने पहले वीडियो हम देख रहे थे उसमें, तो बहुत थोड़ा तेज पढ़ा दिए हैं। तो Q प्लस P इक्वल टू कितना मिला हमें, R। ऐसे ही हमको सिमिलर मिलेगा A B C D। तो AD प्लस DC AD प्लस DC इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, अगेन AC मिलेगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, P प्लस Q इक्वल टू R। अब तरीका देखो और लिखने का अच्छा इम्प्रूव तरीका, ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके पहले हम बताए हैं आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल सा इसका मतलब ये होता है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, कि जब टू साइड्स या टू वेक्टर्स एडजॉइंट हेड टू टेल मेथड वी गेट रिजल्टेंट। तो यहाँ पे सेम हो रहा है कि एक ट्राइंगल ए है एक ट्राइंगल ए, तो कह सकते हैं हम लोग कि ये जो मेथड है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो अगेन रिप्रेजेंट करता है, स्टेट करता है, शो करता है किस चीज को, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपका। मतलब ये अनदर मेथड है किसको रिप्रेजेंट करने का, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे क्या लगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा, नहीं लगा, लिखा है आपका। यहाँ पे क्या लगा आपका, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा। इन दोनों का जब हमने समेशन मतलब इन दोनों को निकाला तो लगभग लगभग देखो इक्वल निकला है आपका, निकला है आपका, ठीक। ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका। तो लिख देना है इसमें आपका, इट आल्सो, लास्ट में लाइन लिख देना है, इट आल्सो स्टेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम लोग कुछ रूल्स हैं आपके, ठीक, वेक्टर्स के। एक है आपका कम्यूटेटिव लॉ जो वेक्टर फॉलो करते हैं आपका, एक है आपका एसोसिएटिव लॉ, ठीक। इन दोनों लॉज को अभी पढ़ना हम लोगों को, यहां तक लग गया हम। अभी इसका एनालिटिकल मेथड, ठीक, वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी उसके बाद हम डिस्कस ही करने वाले हैं, एनालिटिकल मेथड कैसे निकालते हैं इसका। यहां तक आप लिख लो, फिर हम आगे करते हैं आपका, ठीक। अभी हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, थोड़ा सा किनारे के अरेंज करके समझाएंगे आपकी प्रॉपर्टीज आपकी। हेडिंग अलग करते हैं सबसे पहले तो, ठीक। इसको इरेज कर रहे हैं, जगह स्पेस कम है। आप ये रिजल्ट समझ गए होंगे क्योंकि इस रिजल्ट की थोड़ा सा जरूरत है बेसिक सी, या लिखा रहने दें समझाने की, ठीक है, लिखा है। पहली प्रॉपर्टी है आपका वेक्टर्स लॉ की, है आपकी कम्यूटेटिव लॉ, ओके। कम्यूटेटिव का मतलब होता है आपका जब वेक्टर्स किसी भी ऑर्डर में जोड़े जाते हैं, एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर का मतलब कि अगर हम 3 + 4 जोड़े तो कितना मिलेगा हमें, 7। यही चीज हम 4 + 3 जोड़े तो कितना मिलेगा हमको, 7 मिलेगा आपका। मतलब हमें जो रिजल्ट मिलेगा सेम मिलेगा कब, जब किसी भी ऑर्डर में आपके टू वेक्टर्स की वैल्यू ऐड की जाती है आपका। सेम यहीं पे हाल है, देखो आप Q + P किया हमने, कितना मिला हमको R, और P + Q कितना मिला R। तो हमने इसलिए इरेज नहीं किया था इसको। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है आपका, कम्यूटेटिव लॉ। तो लिखते हैं ऊपर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी या वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी लिखना तो बेटर रहेगा आपका। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या बोला है आपका, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। तो इसको लिख लेना आप, अगेन रिपीट कर देते हैं, थोड़ा स्लोली रिपीट करते हैं हम। इफ टू वेक्टर्स आर एडेड इन एनी ऑर्डर सो वी गेट सेम रिजल्ट, मींस वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट इन द ऑर्डर फॉर द एडिशन। मतलब वेक्टर डिपेंड नहीं है कि ऐसे ही जोड़ो तो रिजल्ट आर ही मिलेगा, ऐसे भी जोड़ सकते हो आर मिलेगा, ये कहने वाला है कम्यूटेटिव लॉ।
ठीक, हम लोग किसी भी आपका ऑर्डर में, ऑर्डर पे इंडिपेंडेंट है, कम्यूटेटिव लॉ किसका है, ऑर्डर पे। तो आप यही एग्जांपल लिखना है आपको जाके रफ में, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर देना, इसको मतलब इसके आगे लिखना, फर्स्ट इक्वेशन मानो इसको सेकंड मानो, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर इक्वल टू कितना है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। इन दोनों को ऐड करोगे रिजल्टेंट कितना मिला हमको, आर मिला। इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। मैथ में पढ़ा होगा, बेसिक सा है आपका, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्लियर हुआ। अब है हमारे पास दूसरा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसको इरेज करते हैं, फिर पढ़ाते हैं आपको एसोसिएटिव लॉ क्या है। लिख क्या होगा यहां तक, एसोसिएटिव लॉ है क्या, उसको देखते हैं। ये भी मैथ में पढ़ा होगा। इसमें भी आपका कुछ नहीं, इसमें भी इसमें ऑर्डर था आपका, मतलब चेंज इन कर रहे थे, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर रहे थे, रिजल्ट सेम मिल रहा था। इसमें क्या है आपका, अगर हम लोग 3 वेक्टर्स हमारे पास कोई, ठीक 3 वेक्टर्स हमारे पास, कोई वेक्टर ए है आपका, कोई वेक्टर बी है हमारे पास, ऐसी हमारे पास सी वेक्टर्स। इन 3 वेक्टर्स को हम लोग अगर ऐड करेंगे किसी भी ऑर्डर में, क्या बोला हमने, if we added these vector in the order, in any order we get the same result। कहने का मतलब है अगर हम लोग a प्लस बी जोड़े आपका, a प्लस बी किसके साथ जोड़ना है आपका, थर्ड वेक्टर c के साथ, तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। कैसा, अगर हम लोग a को जोड़े किसके साथ, b प्लस सी के साथ। ये सब बता दिया वेक्टर डोनेशन, इसलिए सब वेक्टर के फॉर्म में बना रहा था, वेक्टर का सिंबल होता है, ठीक है, एरो के फॉर्म में आपका। तो क्लियर हुआ। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है आपका, इफ 3 वेक्टर्स एडेड इन एनी अरेंजमेंट, मींस इफ a प्लस बी आर एडेड टू c और b प्लस c आर एडेड टू a, we get the same result, means it also independent on the arrangement of the addition of the vectors। क्लियर, ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद चलते हैं एनसीईआरटी का ही छोटा सा सब टॉपिक है आपका, रिकॉल करना पड़ता है, एडिशन। अब हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स है, ठीक, मतलब 2 से ज्यादा वेक्टर है, 3 4 इस तरह से मान लो। हमारे पास मान ली 4 वेक्टर्स है आपका, एक वेक्टर ए हुआ, दूसरा वेक्टर बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। इन सभी वेक्टर्स को किस तरह जोड़ेंगे, तो टॉपिक में है आपका एडिशन ऑफ पॉलीगॉन वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक, एनसीईआरटी को चेक कर लेना हेडिंग, एडिशन ऑफ पॉलीगॉन वेक्टर्स। इंक भी जा रही है हमारी, है ना। एडिशन ऑफ पॉलीगॉन वेक्टर। पॉलीगॉन वेक्टर सिंपल से मतलब है हमारे पास क्या, वेक्टर 2 से ज्यादा है उनका ऐड करना। अभी हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ और आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ में क्या सीखा, आपका 2 वेक्टर्स आपका आपस में ज्वाइंट होंगे, एडेड होंगे, तब जाकर रिजल्ट मिलता था हमको। लेकिन इसमें ऐसा है, लेकिन इसमें आपके वेक्टर्स कैसे हैं, आपके 2 से ज्यादा है। क्लियर हुआ। मान ली हमने शुरुआत में आपका वेक्टर ए जोड़ा है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, ठीक, इस तरह से आपका, या कुछ ऐसे समझना है आपको, अरेंजमेंट समझना है। हेड के साथ हमने टेल जोड़ा है आपका, किसके साथ जोड़ा है आपका, हेड के साथ टेल जोड़ा है, तो जो हमको रिजल्टेंट मिला है आपका इस तरह से, जितना भी रिजल्टेंट मिलेगा हम रेड ब्लैक से बना देते हैं, ठीक है, डाउट ना हो आपको। तो इसका रिजल्टेंट कितना मिलेगा हमको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर, मतलब हमने इन दोनों वेक्टर्स का क्या लिया, समेशन कर दिया है, एडिशन कर दिया, एडिशन ऑफ वेक्टर कर दिया है आपका। अब a प्लस बी वेक्टर को हम लोग जोड़ेंगे किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। सी वेक्टर हम लोग देखो, अब
नीचे वाला फॉरवर्ड करना है, तो पहले वेक्टर का हेड, तो पहला वेक्टर कौन मानेंगे आप, a प्लस बी, और किसके साथ जोड़ेगा, टेल ऑफ द अनदर वेक्टर। क्लियर हुआ होगा। ये वेक्टर कौन सा लिया हमने, सी। इन दोनों का आपस में जो रिजल्ट मिलेगा आपका वो कितना मिलेगा हमें, इस तरह से। क्लियर हुआ, मतलब अपोजिट मिलता है रिजल्ट, टेल से टेल जुड़ गया और आपका हेड से हेड जुड़ गया, तो ये रिजल्ट जो मिला वो कितना है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस, इनको अलग करना जैसे लिख लो आप, मुझे साथ में कोई दिक्कत नहीं। ये मिला हमें 3 वेक्टर्स का समेशन, समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, हमने है ना इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते, कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लियर बना है आपका। अब हमें बनाना है डी वेक्टर, ठीक, तो डी वेक्टर हमने ले लिया। अब देखो, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी फॉर द एडिशन विद द डी वेक्टर। तो हम लोग कैसे बनाएंगे आपका, इस तरह से, हेड विद द टेल, दिस इज द डी वेक्टर, ये ज्वाइंट है हमारा किसके साथ, इसके साथ, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा हमको, इस तरह से मिलेगा। तो जो इसका रिजल्टेंट की वैल्यू हम थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, आप देखिएगा नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू आर। आपस में वेक्टर्स का अरेंजमेंट इस तरह से बनता है आपका, ठीक। ऐसे में बहुत सारे वेक्टर्स आपके जोड़ सकते हैं, अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ओके, यहाँ तक लिख लो आप, फिर हम आगे बताते हैं आपको। अब टॉपिक हम शुरू करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल सॉल्यूशन, मतलब मैथमेटिक्स के फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड एंड इसी का डायरेक्शन फाइंड करना है हमको सेपरेटली, और उसी को हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन किसको बोलते हैं आपका, इसी टॉपिक में आज का डिस्कस करना है। तो एक आपका पूरा कंप्लीट वीडियो आज के कर देंगे, ठीक। तो हम अगेन बना चुके हैं आपका, यहाँ पे क्या बना हुआ है आपका, हेड टेल, ठीक, मतलब आपका हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज कनेक्टेड विद द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर आपका। यहाँ पे हमने ले लिया इसका पी नाम, इसका नाम ले लिया क्यू। व्हेन पी एंड क्यू आर कनेक्टेड, सॉरी एडेड, कनेक्टेड विद हेड एंड टेल मेथड, सो वी गेट अ रिजल्ट आर। रिपीट कर चुके हैं हम लोग। तो इसको पूरा एंगल हमने मान लिया कि थीटा यहाँ बन रहा, कितना बन रहा, थीटा, गौर से देखना फिगर पूरा क्लियर, ठीक। यहाँ कितना एंगल मान लिया हमने, थीटा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो मान लिया हमने अल्फा, कितना माना है एंगल हमने, अल्फा। ये एंगल कितना मान लिया हमने, अल्फा, पूरा कितना है थीटा, हाफ मान लिया अल्फा। जितनी हमको जरूरत पड़ेगी वो करते जाएंगे। ए पी हुआ, ए क्यू हुआ, अगर पी ए है तो पी हमारा ए होगा, अगर क्यू है तो क्यू हमारा ए होगा, कोई दिक्कत, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन चल रहा है हमारा। ए बी सी डी हमने इस तरह से नाम लिख लिया, ठीक है, नाम लिख लिया है आपका। एक हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है आपका, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 90, यहाँ पे मान ली, यहाँ पे पॉइंट आपका कितना मान लो, डी हो गया, एन मान लो, पॉइंट एन पॉइंट आपका 90 बन रहा है आपका। चलो हम निकालते हैं, सबसे पहले निकालना हमको टारगेट है दिमाग में, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आपको, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। इस लॉ का क्या निकालना हमको, मैग्नीट्यूड, मतलब कुछ वैल्यू, कितनी वैल्यू निकलती है आपका, जो मैग्नीट्यूड निकलेगा उसका टर्म क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, पहले देखते हैं, निकालने पहले मैग्नीट्यूड, ठीक। हम ऐसे शुरुआत करते हैं इसे, लिखेंगे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लॉ, इस लॉ को हमें निकालना मैग्नीट्यूड आपका, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल करेंगे, आपका लेंगे आपका ट्राइंगल ए सी एन।
इस ट्राइंगल में क्या करेंगे, तो साफ साफ लिखना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस लग जाएगा। इन ट्राइंगल ए एन सी क्या होगा इसमें, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी एन का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका, अगर सी एन बेकार लग रहा तो ये लिख लो, तो लिखा है, कुछ बड़ा इश्यू नहीं है आपका, ठीक, लिखा रहेगा आपका। इन ट्राइंगल ए सी एन आपका ए सी लिखते हैं, थोड़ा सा वो है आपका दिमाग में थोड़ा सा ना, थोड़ा शार्प चलने लगता है कि पास पास के डिजिट से आपका ए बी सी ई टी, ठीक है, इस तरह से, और कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें क्या होगा आपका, ए ई स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, दिस इज द बेस, ये परपेंडिकुलर है आपका, तो कितना परपेंडिकुलर, सी ई का स्क्वायर, हम लोग कितना गेट कर गए हैं आपका, ए सी का स्क्वायर हमको मिल गया है, क्लियर। तो जो हमारे पास ए ई स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस बी वैल्यू है कि नहीं है, ए बी प्लस बी, तो जो हमारे पास सी ई स्क्वायर वो इतना ही रहेगा आपका, और ए सी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए सी का स्क्वायर। अब गौर से देखना यहाँ पे लग गया है आपका a प्लस बी का या x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2b, कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बीई, समझ में आ रहा होगा, सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब गौर से देखना यहाँ पे, अब जो छोटा ट्रायंगल बना बी ई सी में, उसमें कौन कौन सा टर्म आ गया उसका, देखो हम ब्लैक से आपको सर्कल कर रहे हैं इसका, एक बी स्क्वायर आ गया, सी भी आ रहा है, सी स्क्वायर आ गया। अब आप बताओ इस ट्रायंगल देख के ये वाला कि इसमें आपका बीई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कितना निकलता है आपका, बीसी का स्क्वायर निकलता है आपका, तो कितना आएगा, बीसी का स्क्वायर आएगा, तो कितना लिखेंगे आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बीई इक्वल टू कितना निकला हमारे पास, सी ई का सॉरी ए सी का स्क्वायर है आपका, ठीक है, इतना क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपका। अब हम ए बी की जगह लिख सकते हैं बी वेक्टर लिख सकते हैं, बीसी की जगह लिख सकते हैं क्यू वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग, तो ए बी की जगह पी हो गया। अब बचा हमारे पास टर्म बी ई, बीई बचा है। अब बी ई की जगह हम लोग क्या करेंगे वो, ठीक, वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम एंगल थीटा मानते हैं, ठीक, कितना एंगल मानते हैं आपका, थीटा। अब इससे निकलेगा क्या, थीटा से, थीटा से निकालना है हम लोगों को आपका कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू किनारे में निकाल लिख देते हैं आपका, कॉस थीटा कितना होता है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया बीई, बीई हाइपोटेनस कितना हमारे पास बीसी, बीई अपॉन बीसी, और वैल्यू किसकी चाहिए थी आपकी, बीई की वैल्यू, तो इससे क्रॉस करा दो तो बीई की वैल्यू कितनी आई, बी इक्वल टू निकलेगा हमारे पास बीसी कॉस थीटा, क्लियर हो गया होगा, बी इक्वल टू कितना निकला हमारे पास, बीसी कॉस थीटा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा आपका। इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे आपका यहाँ पे, क्लियर, तो कितना आएगा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2ab बी सी कॉस थीटा। आज आंधी आ चुकी है, बहुत तेज आंधी चल रही है। ए बी की जगह क्या लिखे हम लोग, पी, कितना लिखे हैं आपका, पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी सी कितना हमारे पास, क्यू वेक्टर का स्क्वायर, 2ab कितना हमारे पास, पी वेक्टर, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक, 2ab वेक्टर, bc कितना, q cos थीटा, क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, ac कितना हमारे पास r। अब निकालना है हम लोग मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो हम लोग ये सब चीज यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, क्या निकालना, साफ साफ रखा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। आर स्क्वायर एक स्टेप करना था हमको, वो स्टेप थोड़ा सा बनेगा नहीं यहाँ पे, तो हम कुछ इरेज करते हैं।
यहाँ पर लग गया होगा आपको कि एक स्टेप करना है, रूट हटाना है यहाँ का, ठीक, सॉरी रूट मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर हटाना है तो रूट लग जाएगा आपका। हम स्टेप क्लियर करते हैं, कहाँ करते हैं, ऊपर करते हैं स्टेप क्लियर, सबसे ऊपर का। हम लोग मोशन एंड प्लेन में चल ही रहे हैं, ठीक, हम प्लेन में ही चल रहे हैं, प्लेन में ही पढ़ा रहे हैं आपका, 3D थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, 3D में ही पढ़ा पा रहे हैं, प्लेन में ही पढ़ा रहे हैं। तो R इक्वल टू कितना निकला हमारे पास, इसका भी इंक जा रहा है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, दिख रहा होगा कितना है, R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, एक क्यू बना है आपका, मतलब P इंटू क्यू है आपका, ठीक, दिस इज द क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे टर्म आया है कॉस थीटा, तो इसको बोला जाता है, इससी जो मैग्नीट्यूड निकला है इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कोसाइन। क्या बोला जाता है इसको, लॉ ऑफ कोसाइन। ध्यान रखना, जब भी हमारा रिजल्टेंट, टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड इन द टर्म्स ऑफ कॉस एंगल आए, ठीक, या ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के फॉर्म में आए, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन। यहां तक क्लियर हुआ होगा आपका। अब बचा है आपका थोड़ा छोटा सा टॉपिक है आपका, अभी निकाला है हमने मैग्नीट्यूड, अब निकालेंगे इसका डायरेक्शन कैसे निकलता है, ठीक, ओके। डायरेक्शन के साथ साथ हम सीखेंगे इसमें लॉ ऑफ साइन, तो हमें लग रहा है सबसे पहले हम सीख ले इसका लॉ ऑफ साइन क्या होता है, फिर चलते हैं डायरेक्शन में आपका, ठीक, 2 स्टेप कर लेते हैं हम लोग। तो यहां तक क्लियर हुआ, हम इरेज करते हैं, ठीक, मैग्नीट्यूड इरेज करते हैं आपका, वो पोर्शन हम लोग लिख कर रख देंगे, उसका थोड़ा काम कर लेंगे और लगेगा कहीं भी यूज। अब हमको फाइंड करना है डायरेक्शन, ठीक, तो हेडिंग लिखेंगे डायरेक्शन आपका। अब हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम, अच्छा डायरेक्शन निकालना है पहले, ठीक है, हम सोच रहे थे पहले लॉ ऑफ साइन करा देते हैं, चलो डायरेक्शन निकाल लेते हैं, पहले खत्म करते हैं फिर बताते हैं इसमें लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ठीक। जब हम इसमें डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारा टारगेट चल रहा है दिमाग में अल्फा, ओके, क्या चल रहा है, अल्फा। अभी हमने निकाला है इससे थीटा की वैल्यू कितना है, बी इक्वल टू कितना है, BC cos थीटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इससे tan अल्फा कितना आएगा, tan अल्फा किस ट्रायंगल में आ रहा है, इन ट्रायंगल ACE। tan अल्फा कितना होता है, बेस, सॉरी PBP अपॉन बेस, P कितना हमारे पास, CE कितना आया, CE आया है, बेस कितना हमारे पास पूरा है AE, तो कितना लिख सकते हैं, CE इक्वल टू A लिख सकते हैं AE को AB प्लस BE। यहां तक क्लियर हो गया होगा। हमारे पास AB का वैल्यू तो है, ठीक, BE का वैल्यू भी, AB का वैल्यू कितना P, BE का वैल्यू कितना BC cos थीटा। अब निकालना हमको अगेंस्ट बिल्कुल छोटा करना है CE की वैल्यू, CE वैल्यू, तो CE के लिए निकालना पड़ेगा हम लोगों को साइन थीटा, ठीक, यहीं पे निकाल देते हैं आपका साइन थीटा। साइन थीटा किस ट्रायंगल में निकालना, छोटे वाले में, ठीक, छोटे वाले भी निकाला था आपका, साइन थीटा कितना निकलेगा आपका, थीटा इन तो है एंगल, वो तो आपका थोड़े 90 बना रहे हैं तो लगेगा, P अपॉन H, नीचे लिखते हैं P कितना हमारे पास, एक लाइन खींचते पहले, यहाँ वही वाला पोर्शन अलग है, एक वाला डायरेक्शन का अलग चल रहा है, ठीक। तो P हमारे पास है CE, H कितना हमारे पास BC इक्वल टू कितना आया, साइन थीटा। चेंज कर दो आप तो CE की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, यहां से कहां लिखते हैं CE की वैल्यू, CE की वैल्यू डायरेक्ट यहीं पे लिख दें, समझ जाओगे CE कितना निकला, BC इंटू साइन थीटा, क्रॉस करा दिया हमने इस तरह से, कितना निकला BC इंटू साइन थीटा, यहीं लिख देते हैं, तो CE कितना निकला हमारा BC साइन थीटा। अब लिखना है हमको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक, तो CE कितना हमारे पास BC साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पे, तो tan अल्फा, इसका पेट्रोल खत्म हो चुका है, इसका पेट्रोल बचा है, ठीक, तो CE कितना हमारे पास BC साइन थीटा
अपॉन ए बी कितना हमारे पास P, तो बी सी की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी ऐसे लिखते हैं क्या, ठीक है, ए बी प्लस बी कितना बी सी कॉस थीटा, यहां तक क्लियर हुआ, ब्रैकेट लगा दिया है, कंफ्यूजन लगा सीसी में आपका, ठीक। बीसी की जगह इस्तेमाल कर सकते क्यू वेक्टर, तो क्यू लिख दिया हमने, ए बी की जगह इस्तेमाल कर सकते ए बी, तो पी लिख दिया हम लोगों ने, बीसी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आपका क्यू और कॉस थीटा, और इसका साइन थीटा साथ में रहेगा, ठीक है। तो कितना बना हमारे पास ओवरऑल, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। हमें लग रहा है आज की वीडियो बहुत लंबी जा रही है, एक बार मिनट देखेंगे, फिर आपका लॉ ऑफ साइन हो पाएगा इसमें तो कराएंगे, नहीं तो अलग कर देंगे इसको, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। ये था आपका पेपर में करना है 3 नंबर तक का, तो 100% आना ही आना है इसको, एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो पहले निकाला हमने पहले पार्ट में क्या मैग्नीट्यूड, और दूसरे पार्ट में हमने फाइंड कर दिया इसका डायरेक्शन। अब हम चलते हैं आगे, इतना पहले लिख लो आप और वीडियो हम चेक कर लें।